मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब हम प्रभु के वचन में से इफिसियों का खत पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, उसमें 2 बाब उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें यूँ कहता है, जैसे कि तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्यारे अजीजों, आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने उनको अदन के बाग से निकाल दिया। पाप के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गए। पाप बढ़ता गया और इंसान और खुदा में दूरियां भी बढ़ती गई। आज संसार में बहुत पाप बढ़ गया और हमारी और स्वर्ग के पिता की दूरियां हैं जो वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पाप की वजह से हम प्रभु के नज़दीक नहीं जा सकते। ये पाप की जो खाई है हमारे और परमेश्वर के बीच है, और वो पवित्र प्रभु है, वो पवित्र खुदा है। और जितनी देर पवित्र परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ हमारा नाता हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी की बात है कि जो पाप रूपी दीवार हमारे और पिता के बीच में थी, उसको यीशु ने गिरा दिया। हालेलुया। जब हम इसको इफिसियों के खत में उसका 2 बाब में ही पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने अपना लहू बहाकर हमारा मेल खुदा से करा दिया। ध्यान देना अजीजों, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो मेल मिलाप है वो प्रभु से सीधा है, हमको किसी की भी ज़रूरत नहीं, हमारा जो हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु का हमें सब कुछ मालूम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ बिजली करंट जो आपके घरों में आता है, जो तैयार होता है ना, वो एक ट्रांसफार्म होता है, उसके बीच में से होकर आपके और मेरे घर में वो आता है। यदि कोई भी कहे कि ट्रांसफार्म से पहले, कोई भी यदि कहे कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, कोई भी ट्रांसफार्म से पहले जब करंट को अपने घर में लाने के लिए सोचेगा ना, तो एक बात याद रखना, वो रोस्टेड बन जाएगा। ध्यान देना। जैसे करंट बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, और उसको कम किया जाता है एक ट्रांसफार्म के वसीला से, और वो उनकी जो कैपेसिटी है करंट की वो कम करके वो ट्रांसफार्म हमारे घरों में वो करंट है जो एक तार के वसीला से सप्लाई होता है। ऐसे ही प्रभु यीशु हमारे बीच में खुदा के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए एक वसीला है। पर जो बोलते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, हमें मालूम है कि कैसे इबादत करनी चाहिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो उनके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो चल रहे हैं, पंखे चलते हैं, वो ट्यूबें होती हैं लाइट की, और भी जो कुछ होता है, जब वो सोचेंगे कि ना हम सीधा करंट अपने घर में लेके आए तो बहुत नुकसान होता है। जो बल्ब होते हैं, वो जो ट्यूबें होती हैं, बल्ब होते हैं, कुछ भी है, वो फटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी सीधा मेल हमारा प्रभु के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु पवित्र है, वो महान है, और हमको प्रभु के साथ मेल मिलाप करने के लिए, रखने के लिए, मेल मिलाप हमारा हो जाए, इसके लिए हमको एक वसीला की ज़रूरत है। उस वसीला का नाम है खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह। और यही एक वसीला है जिसने आकर प्रभु यीशु ने
जो हमारे और पिता के बीच में दीवार थी उसको गिरा दिया। उसने अपना लहू बहाकर हमारा मेल है जो वो खुदा से करा दिया। वह पर्दा जो पाप के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में पड़ा था, वह यीशु की मौत के कारण फटकर, हालेलुया, दो टुकड़े हो गया। जब हम उसको मत्ती की इंजील में उसका 27 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट नहीं है। हमारे और उसके बीच में पाप रुकावट पैदा करता है, इसलिए पाप के कारण उसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर मार डाला। बेटे ने बाप से कहा, गौर से ध्यान दीजिए, बेटे ने बाप से कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये भी हम जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, उसका 27 बाब पढ़ते हैं तो उसमें ये भी हमको मिलेगा। तब बाप ने जवाब दिया होगा कि बेटा, सारे संसार को स्वर्ग में ले जाने के लिए मैंने तुझको छोड़ दिया। सचमुच अगर यीशु हमारे पापों के कारण अपनी जान सलीब पर ना देता तो हमारा कभी भी परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता था और हम सब नरक में ही जाने वाले थे। परंतु हम पाप के कारण हम दूर थे। हम उससे उसी तरह संगत कर सकते हैं जिस तरह आदम और हवा अदन के बाग में करते थे। इसलिए अब समय है कि हम सब पापों से शुद्ध होकर उसके साथ खूब संगति करें। उसने हमें अपनी संगति के लिए बनाया है। वह हमसे रात दिन संगति करना चाहता है। क्या आप भी रात दिन अपने बनाने वाले के साथ संगति करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसकी केवल एक शर्त है, एक शर्त, ध्यान दीजिए। जब एक आप मोबाइल में सिम डालते हो ना, तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रूफ देना पड़ता है, कुछ शर्तें होती हैं। और जब करंट के लिए घर में वो मीटर लगवाया जाता है तो उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। बहुत काम है हमारी ज़िंदगी के अंदर, कोई बैंक का अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ संगत हो तो एक शर्त है, और वह यह है कि आपको परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना पड़ेगा। पहला पत्रस जब हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, और यह काम कठिन नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, यह यीशु का लहू कर सकता है। वह आपको पवित्र करता है, फिर हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यूं ही लिखा है, वह 24 घंटे रोज आपके साथ संगति करना चाहता है। इसलिए हमको 24 घंटे रोज पवित्र, इसका जो मतलब है कि जब भी आप आपकी पाप करने की इच्छा हो, यीशु के लहू को पुकारो। जब आपके सामने पाप आता है तो यीशु के लहू को पुकारो, प्रभु यीशु को पुकारो, उसके लहू को पुकारो। वह आपकी गंदी इच्छाएं हैं जो उनको तुरंत बदल देगा। आपका मन विश्वास से शुद्ध हो जाएगा। आपके और परमेश्वर के बीच की सारी दूरियां हैं जो वो खत्म हो जाएगी। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे।